हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सो वेलकम बैक। एंड इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि युक्ति गौरव को सुना के वहाँ से निकल जाती है, लेकिन वो मन ही मन सोचती है और डर भी जाती है कि आखिर ये बात सिर्फ मयंक और साची के अलावा किसी को नहीं पता, तो ये बात गौरव को कैसे पता चली। ये सब उधेड़-बुन में वो लगी रहती है। इधर गौरव गुस्से में कॉलेज से निकला होता है और आज फिर से युक्ति उसे सुना भी गई थी, तो गाड़ी ड्राइव करता हुआ खुद से ही बड़बड़ा रहा था। कह रहा था कि अपनी हर हार का बदला लूँगा तुमसे, जब तब तक जीतो जितना जीतना है। एक दिन ऐसी शर्त लगाऊंगा कि तुम अपना सारा गुरूर लिए मेरे पैरों के नीचे होगी मिस युक्ति। दर्द से फड़फड़ाने के सिवा कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ नहीं। तुम्हें तो मैं इतना टॉर्चर करूँगा कि तुमने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। बट गौरव, ये तो बात की बात है। फ़िलहाल मैं अपनी इस बेचैनी को कैसे मिटाऊँ? एक काम करता हूँ, अंजलि को फ़ोन करता हूँ। ये सोचकर उसने अंजलि को फ़ोन मिलाया। दूसरी तरफ से अंजलि ने चहकते हुए फ़ोन उठाया और बोली, हेलो गौरव, तुम्हें ही याद कर रही थी जान, बस फ़ोन मिलाने ही वाली थी तुम्हें। गौरव ने कहा, एक काम करो, याद बाद में करना, मेरा मूड ठीक नहीं है, होटल आ जाओ। कहाँ आ जाऊँ? होटल आ जाओ। सुनाई नहीं देता क्या एक बार में? अंजलि कहती है, पर मैं अभी तो नहीं आ सकती, शाम को देखते हो। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ अंजलि, बता रहा हूँ, फ़ौरन होटल पहुँचो। अंजलि कहती है, गौरव प्लीज़ मेरी बात को समझो, मैं अभी नहीं आ सकती, मेरी मजबूरी है यार, प्लीज़ मेरी मजबूरी समझो, घर में गेस्ट आए हुए हैं। गौरव गाली देते हुए बोलता है कि बात समझ नहीं आई तुझे? वहाँ पर पहुँच जल्दी, नहीं तो तेरे घर आकर गेस्ट के सामने वही सब करूँगा जो मुझे होटल रूम में करना है। अगर आधे घंटे के अंदर नहीं पहुँची ना, तो मैं पहुँचता हूँ तेरे घर, फिर समझाती रहना। अब साली मुझे समझा रही है। इसके भी ना, ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया और कहा, इसके भी बहुत पर निकल आए हैं। पहुँच आज होटल, तो सारे पर कतरूँगा मैं तेरे आज। इधर अंजलि परेशान हो चुकी थी। वो उसे मना भी नहीं कर सकती थी। आखिर इतनी मोटी पार्टी जो उसके हाथ लगी हुई थी, तो किसी तरह बहाने बनाकर होटल पहुंची। तो गौरव ने उसकी पूरी हालत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। युक्ति का गुस्सा उसने अंजलि पर बिस्तर में उतारा, उसकी हालत बद से बदतर बनाई। इधर गौरव ने जो बात युक्ति से कही थी, वो बात युक्ति ने सांची से और मयंक को बताई थी। मयंक हैरान होता हुआ बोला कि तुम कॉलेज क्यों गई थी? तुम्हारा तो आज पेपर भी नहीं था। युक्ति ने कहा, वो मुझे काम था। मयंक ने कहा, क्या काम था? शर्त लगाई थी ना गौरव के साथ। और सांची की तरफ देखकर बोला कि तुम्हें पता था ना? युक्ति ने कहा, मैंने कोई शर्त नहीं लगाई थी। युक्ति को अब सारी बात बतानी पड़ी। सारी बातें सुनकर मयंक दोनों पर गुस्सा हुआ। उसने कहा, तुम दोनों मुझसे बातें छिपाने लगी हो, गलती करती हो और फिर गलती छुपाती भी हो। और तुमसे कितनी बार मना कर चुका हूँ कि ये शर्त लगाना छोड़ दो, पर तुम सुनती क्यों नहीं हो? और क्यों ही सुनोगी? मैं लगता ही क्या हूँ तुम्हारा? सगा भाई होता तो सुनती भी। पर सांची, तुम्हारा तो लगता हूँ ना? तुम भी मुझसे बातें छिपाती हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सांची ने कहा, मयंक
तुम मुझे इन सब से दूर रखो। तुम मेरे मंगेतर हो और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं तुम दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकती, मेरे लिए दोनों रिश्ते बराबर है। मयंक ने कहा ठीक है, तुम नहीं चुन सकती तो मैं तुम्हारे लिए आसान कर देता हूँ। तुम दोनों मुझसे आज के बाद बात ही मत करना, सारे रिश्ते ख़त्म। भरोसा कर सको तो करो, और सुनो युक्ति, भरोसा कर सको तो करो। मैंने तुम्हारे बारे में कभी किसी से कोई जिक्र नहीं किया, साची से भी कभी इस बारे में कोई बात नहीं की, और ना ही करूँगा, ठीक है। मैंने तुम्हारे बारे में ये बात आज तक किसी से नहीं कही, सांची से भी नहीं, ठीक है। और ना ही करूँगा। तुम मुझे अपना सगा भाई नहीं मानती, पर मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ, कहकर मयंक वहाँ से अपने घर चला गया। सांची और युक्ति उसे आवाज़ें ही देती रह गई। युक्ति उठकर उसके पीछे जाने को गई तो सांची ने उसे रोकते हुए कहा, अभी रहने दो यार, गुस्सा थोड़ा शांत होने दो। अभी कुछ भी कहा सुना तो बात और बिगड़ेगी। युक्ति ने कहा, पर सांची वो इतने गुस्से में गया है, वो पहले भी गुस्सा होता था पर इस तरह रिश्ता तो नहीं तोड़ता था, इस बार ज़्यादा ही गुस्से में, और मेरी वजह से तुमसे भी नाराज़ हो गया है। मेरी वजह से तुम दोनों की लड़ाई हो जाती है यार, आई एम सॉरी। सांची ने कहा, कुछ नहीं हुआ है, वो गुस्से में भूल गया है, अभी थोड़ी देर बाद चलकर उसे मना लेंगे। युक्ति का मूड अब और ज़्यादा ऑफ हो गया था, वो पहले ही परेशान थी, मयंक भी गुस्से में था। वो यहाँ दिमाग शांत करने आई थी, पर अब तीनों ही परेशान थे। युक्ति कुछ देर बैठी रही और फिर उठते हुए बोली, मैं घर जा रही हूँ, देखती हूँ पढ़ने में शायद मन लग जाए और तनाव कुछ कम हो जाए। तुम जाकर मयंक को देखो, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम दोनों का रिश्ता ख़राब हो। तुम दोनों लड़ो झगड़ो, ये आखिरी बार है, आगे से मैं तुम्हें अपने और मयंक के बीच नहीं लाऊंगी। सांची ने कहा, ये क्या बात हुई? युक्ति ने कहा, सांची तुम गलत मत समझो, पर तुमने अभी कहा ना कि तुम हम दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकती, हम दोनों ही तुम्हारे लिए बराबर हैं, तो मुझे भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम्हें मेरी वजह से मयंक से कोई बात छिपानी ना पड़े या झूठ बोलना ना पड़े। इसलिए आज के बाद मैं तुम्हें शर्त के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, ना तुम्हें पता होगा ना को तुम किसी दुविधा में पड़ोगी। सांची ने कहा, शर्त की बात नहीं बताओगी पर शर्त ज़रूर लगाओगी। तुम इतनी समझदारी की बातें करती हो, फिर इतनी गैर जिम्मेदार और पागलों जैसी हरकत क्यों करती हो? क्यों ये शर्त लगाने के पीछे पड़ी रहती हो? युक्ति ने कहा, मेरी ज़रूरतें हैं सांची, और उनके लिए पैसा चाहिए। मयंक ने कहा है ना वो जिम्मेदारी लेगा तुम्हारी। मयंक तो आदमी है सांची, समझता नहीं है, तुम तो समझो। मेरी 10 ज़रूरतें, मैं उनके लिए मयंक के सामने जो है हाथ तो नहीं फैला सकती ना, कि हर बात के लिए मयंक के सामने खड़ी हो जाया करूँ जाकर। और वो कोई जॉब तो नहीं कर रहा है, कहाँ से उठाएगा मेरी जिम्मेदारी? अपने पापा के पैसों से ही ना। उसके पापा पहले ही ये मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं, मेरी पढ़ाई का ज़िम्मा उन्होंने ही लिया है, इतने सालों से स्कूल, ड्रेस, कॉपी, किताबें, ट्यूशन फीस सब उन्होंने ही किया है। स्कॉलरशिप से बस फीस जाती है, बाकी खर्चे तो उन्होंने ही संभाल रखे हैं ना। जो काम मेरे अपनों को करने थे वो सब मामा कर रहे हैं। मैं बर्डन नहीं बनना चाहती हूँ किसी पर भी। ये एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए, फिर बस लास्ट ईयर बचेगा, वो साल भी किसी तरह निकल ही जाएगा। फिर मामा मुझे कहीं ना कहीं एडजस्ट करवा ही देंगे, और जिस दिन मेरी जॉब लगेगी मैं शर्त लगाना बंद कर दूँगी। बट अभी मेरी मजबूरी है। सांची कहती है कि मैं समझ रही हूँ यार तुम्हारी बात, बट मयंक भी तो सही है ना, वो और हम दोनों नहीं चाहते कि तुम किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ। ये बात तुम्हें भी तो समझनी चाहिए ना। कहती है, समझती हूँ यार मैं तुम्हारी बात, जो तुम कहना चाहती हो, लेकिन
क्या कर सकते हैं। और युक्ति कहती है कि और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा तुम सोच रही हो, मैं ध्यान रखूँगी और ये मेरी आदत नहीं मजबूरी है। ये कहकर युक्ति अपने घर आ गई और अपनी पढ़ाई में जुट गई। युक्ति के जाने के बाद साची मयंक के घर गई। थोड़ी देर उसकी मम्मी के पास बैठी रही, फिर कोई टॉपिक समझने का बहाना करके मयंक के पास आ गई। मयंक ने उसे एक नज़र देखा और फिर अपनी किताब में देखने लगा। साची कुछ पल उसे देखती रही, फिर सोचा शायद वो कुछ बोलेगा, लेकिन मयंक ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। साची उसके कुछ नज़दीक आई और पीछे से जाकर उसके गले में हाथ डालकर उसके ऊपर झूल गई। मयंक उसके हाथ पीछे हटाते हुए बोला कि पीछे हटो, क्या करने आई हो यहाँ। साची ने कहा तुम्हें मनाने मान जाओ ना, यहाँ से जाओ, मेरे पास फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। समझ में आया? मेरे पास फालतू बातों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, पढ़ने दो मुझे। तो मैं कहाँ पढ़ने से रोक रही हूँ, तुम बस एक बार मुझे देखकर मुस्कुरा दो, मैं चली जाऊँगी। मयंक उसे कुछ देर घूरता रहा, फिर मुस्कुराता हुआ फेस बनाकर दोबारा से गंभीर होता हुआ बोला कि अब जाओ यहाँ से। समझ में आया? मुझसे जो है फालतू की बातें मत करो। तो देखते हैं हम आगे क्या होता है, साची उसे मना पाएगी या नहीं, है तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।